हल्का फुल्का पानी डालेंगे और दाना डालेंगे, हरी घास डालेंगे। 3 किलो भूसा और 5 किलो घास और 6 किलो राशन। ज़्यादा से ज़्यादा सूखा खिला दिए तो हमको मतलब कि 45 तक भी मिल सकता है, 44 तक भी मिलता है। मेरे को मालूम चला कि इसमें दूध का प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको सर्च किया, इसको दाना को सर्च किया कि इसलिए सर्च किया कि मैंने दाना तो बहुत खिलाया अपने जानवरों को। जब कृषि पालक का दाना मैंने जुड़ा उससे, तो ये देखा कि मतलब कि इसमें मेरा जानवर जो हम दाना खिला रहे हैं, इसको मतलब कि दवा का हमारा आवश्यकता बड़ा कम चल रहा है। बहुत दाना खिलाने वाला ध्यान देता नहीं है। ये जो कृषि पालक का दाना है मतलब कि जानवर का बॉडी का मेंटेन रखता है, जानवर को मेंटेन रखता है। ये हरी वरी हरा ये पीला वाला जो बोला है, ये हमारा दूध का है, ठीक है। हाँ, ये हमारा दूध का दाना है जी। और जो मेरी गाय गाभन है, मैं ये दाना खिलाता हूँ, लाल बोरी का दाना खिलाता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम सोनभद्र ज़िले में हैं और आज की यात्रा सोनभद्र ज़िले में है। और जिस फार्म पे हैं लगभग 70 जानवरों का फार्म है, 70-75 जानवर हैं छोटे बड़े मिला के। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ जो भी गाय आई है एक ही फार्म से आई है और उस गाय के भी बारे में जानेंगे हम लोग। और इस फार्म के सफल होने का राज क्या है, आखिर कैसे ये फार्म सफल हुआ, उस पर भी बातें करेंगे। कितना दूध का उत्पादन हो रहा है, कहाँ दूध जा रहा है, किस रेट में जा रहा है और किन वजह से इस गाय का मेडिकल खर्च कम हो गया, ये चीज़ बताएंगे आप लोग। तो वीडियो पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम मिलते हैं यहाँ के मैनेजर से जो कि इस फार्म का संचालन करते हैं, देख रेख करते हैं और कैसे शुरुआत की। नमस्कार सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और ये फार्म आपका कहाँ पर है। नमस्कार भैया, हमारा गांव कुशी है और हम प्रमुख जी का एक तबेला है, प्रमुख जी के यहाँ हम काम करते हैं। यहाँ का मैनेजमेंट हम ही देखते हैं। और बोलिए। आप ही के द्वारा मतलब इसका मैनेजमेंट किया जाता है? जी जी। कितने गायों का फार्म है यहाँ पर? गाय का मतलब कि इस समय मतलब कि 75 जानवर है, छोटा बड़ा लेकर। छोटे बड़े मिला के 75 जानवर है। हाँ। और बड़े जानवर कितने हैं? बड़े जानवर का मतलब कि 30 जानवर है। 30 जी। 30 जानवरों में मिल्किंग में कितने हैं, दूध को कितने जानवर दे रहे हैं? दूध इस समय 14 जानवर कंप्लीट पर है और 10-12 गाय मतलब कि बच्चा देने वाली है। कितना दूध का उत्पादन कर रहे हैं 14 जानवरों से? 14 जानवर का दूध का उत्पादन इस समय 1.5 कुंटल है। 1.5 कुंटल टाइम का या नहीं, टाइमली? एक टाइम का 1.5? एक टाइम का टाइमली है, मतलब दोनों टाइम का देखा जाए तो 3 कुंटल। हाँ जी, 3 कुंटल दूध का उत्पादन कर रहे हैं जी। काफ़ी बढ़िया। आपके मैनेजमेंट में काफ़ी बढ़िया कहा जाएगा, क्योंकि कोई भी साफ़ सफाई से लेके और फीड से लेके ब्रीड से लेके सारा काम जो है आप बढ़िया किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद भी है। और बहुत से लोगों को सीखने की ज़रूरत है आपसे, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लेबर के भरोसे अगर आप फार्म छोड़ देंगे तो फार्म चलता नहीं है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ आप काम कर रहे हैं। जी। कितने साल हो गए इस फार्म को चलते हुए? इस तबेला को चलाते हुए हमको 3 साल हुआ। 3 साल से आप यहाँ पे? जी। उससे पहले भी चल रहा था? इसके पहले नहीं चलता था, हम गुजरात काम करते थे, वहाँ पर गुजरात वहाँ पर काम करते थे। वहाँ से सीख कर जब हम वापस अपने गांव पर लौटे तो प्रमुख जी को ये अपना मतलब इसके बारे में बताए और इसके बाद बात बड़े मालिक से भी हुआ, उनके बड़े भाई रमेश सिंह पटेल से। तो वो बोले कि चलो ठीक है, पैसा लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम तबेला खुलवा देते हैं, तुम जो बाहर जाते हो काम करने के लिए इसी जगह करो, तो इसी जगह पे शुरू कर दिया जाए। तो बोलने लगे कि तो गाय कहाँ से आएगा, तो हम अच्छी नस्ल की गाय अपने हिसाब से खरीदें। जैसे आप तो काम किए गुजरात में, तो यहाँ कैसे पता चल गया कि नहीं यहाँ गाय जो मिल जाएगी? यहाँ पर गाय मिलने लगे तो यादव डेयरी फार्म हमको समझ में आ गया कि यहाँ से गाय हम लखनऊ गोसाईगंज से उठा लेंगे। तो वहाँ पर सर्च किए, वहाँ से बात किए मोबाइल से, तो कांटेक्ट हो गया। तो हम बोले कि यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग की अच्छी गाय मिलना चालू हो जाएगा। जी। तो सारी की सारी गाय क्या यादव डेयरी फार्म से खरीदी गई है? सारी गाय यादव डेयरी फार्म से आई हुई है। लोग तो कहते हैं बड़ा महंगा गाय मिलती है वहाँ पे। महंगा गाय मिलती है, मगर जो जैसा नस्ल का दूध वाली लेंगे तो भाई तो खर्चा तो लगेगा ही। मतलब अच्छी गाय अगर हम खरीदते हैं तो अच्छा पैसा हमको देना पड़ेगा। हाँ, जो अच्छी गाय लोग खरीद देते हैं, लेकिन फीड के अभाव में उस जानवर से अच्छा दूध नहीं ले पाते हैं। उसका दूध लेने का एक रीज़न होता है, जैसे हम कृषि पालक से जुड़े हुए हैं, तो कृषि पालक से हम जब जुड़े तो हमको दाना में मतलब कि अच्छा क्वालिटी का दाना मिला, न तो यूरिया कम से मिला। हमारा जानवर जो दवा का खर्चा बढ़ता था, इस समय हमारा दवा का खर्चा मतलब कम हो गया। इस समय मेरी गाय 30 लीटर दूध देती है।
ये वाली गाय जी। ये 30 लीटर दूध करती जी। है। और जब कृषि पालक नहीं खा रही थी तब कितना करती कृषि थी? पालक जब नहीं था तो मतलब कि हम उस समय चलाते थे या मतलब कि हाँ डायरी किंग स्टार डायरी किंग का दाना चलाते थे। तो उस समय हमारी गाय मतलब कि 15 लीटर मतलब 28 लीटर तक जाती थी, मतलब कि कम दूध था इसमें। और कृषि पालक खाई तो मगर एक उसमें प्रॉब्लम था कि जो मतलब कि हम यहाँ का दाना खिलाते थे जी। तो उसमें दवा का खर्चा अधिक आता था। मतलब इस समय हमारा कृषि पालक का दाना खिला रहे हैं तो हम लोगों का मतलब कि मेडिकल खर्च कम हो गया कम है। खर्च हो गया है। हम दवा का खर्च जी, जो है दवा का और कहीं खर्चा ना कम हो कहीं गया। पशुपालक यही मार खा जाता है। अगर बीमारी आपके फार्म पे है तो जी। पता चलता है घर से आपकी लागत लगने हाँ, लगती जैसे है। थनैला हो जाता है, थनैला में अधिक हम लोग खर्चा उठा देते हैं। एक बार का थनैला का खर्चा कम से कम 5,000 रुपया पड़ जाता है। जी। और दूध भी घटेगा। और दूध तो मान लीजिए कि एक ही दिन में मतलब कि दूध पूरा चला जाता है। जी। ये एरिया कितना है जितना में आपका ये फार्म बना हुआ है? ये एरिया जो शेड आपका बना हुआ है जी पहले यही बना था कि वो वाला शेड भी बन गया था? नहीं, पहले इसका ही बना था। ये वाला शेड जी। तो क्या एरिया है इसकी? इसका कितने बाई कितने का है? 120 बाई 30 का था। 120 फीट लंबाई है और 30 फीट चौड़ाई है। और नाद के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ। अगर कोई बनवाना चाहे तो कैसे आप बनवाए हैं? बीच में जो है इस नाद का सुविधा एक ही है जी। कि जैसे मान लीजिए हमको चारा लगाना हो तो हम चारा कोई भी जानवर को लगाते हैं तो झुक कर लगाते हैं। जी। जैसे हम कोई भी जानवर को चारा लगाते हैं तो ऐसे झुक कर लगाते हैं। मगर हम जो चारा लगाते हैं सीधा मतलब कि अपना जैसे अपना कपड़ा ऐसे मोड़ लिए, जी। ठीक है, हमको सुविधा मिल गया मतलब चलने का। ऐसे डालते चले हाँ, जाएंगे। चलने का सुविधा मिल गया तो मेरा टाइम भी बच गया और मेरा जानवर भी टाइम पर कोयर उठा लेगा। तो बीच में पानी कर दिए हैं और बगल में जो है चारा हो गया जी। है। तो क्या आसानी से जानवरों को पानी मिल जाता है? हाँ, कंप्लीट मिल जाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं। कैसे खिलाते हैं? जैसे हमारा लेबर अस्कता गया, पानी पिलाने में जानवर को प्यास लगी है, हमारा आदमी पानी नहीं दिया जी। तो मेरा जानवर अपने से पानी पी लेगा। यहाँ पर आकर पानी पिलाने की जरूरत पानी पिलाने का जरूरत नहीं है। नहीं है। न तो हम किसी को बोल दिए कि जाओ भैया पानी पिला दो, वो बोल दिया कि हम पिला दिए, मेरा जानवर पानी पिया ही नहीं तो मेरे जानवर का दूध नहीं बन पाएगा ना कंप्लीट। पानी नहीं पिएगी तो दूध पे असर पड़ेगा। जी। तो क्या कैसे खिलाते हैं? चारा नीचे आ जाइए। सूखा खिलाते हैं या फिर गीला देते हैं? देखिए, फैट हमको लेना हो, हमको रेट लेना होगा जी। मतलब कि हमको दुहान का जैसे रेट लेना होगा, दूध की गाय का रेट लेना हो तो हम उसको मतलब कि करमोवा मतलब कि मकोला बनाकर खिलाएंगे। जी। हल्का फुल्का पानी डालेंगे और दाना डालेंगे, हरी घास डालेंगे। 3 किलो भूसा और 5 किलो घास और 6 किलो राशन एक गाय को मिक्स करके डाल देते मिक्स कर डाल देंगे। जी। मिक्स कर डाल देंगे तो वो गाय कंप्लीट एक बार में भोजन उठा लेगी तो उसको 3 घंटा का रेस्ट मिल जाएगा और इसके बाद उसका दूध कंप्लीट हो जाएगा। तो दूध जाता कहाँ है? 3 कुंटल दूध आप तैयार कर रहे हैं प्रतिदिन, कहाँ जाता है? दूध हमारा जाता है काशी डेयरी। काशी पे बिक जाता है? जी। क्या रेट मिलता है काशी डेयरी? काशी का है 43 रुपया, 42 रुपया और 41 रुपया। मतलब 41 से 43 के बीच जी। में इसका रेट? हाँ, जी। कभी हमारे चारा में मिस्टेक हो गया, मतलब कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सूखा खिला दिए तो हमको मतलब कि 45 तक भी मिल सकता है, 44 तक भी मिलता है। सूखा खिलाएंगे तो रेट ज़्यादा 44-45 तक चला जाता है रेट। जी। मगर उस टाइम हमारा क्या होता है कि 1-2 लीटर का दूध मारा चला जाता है। थोड़ा सा हम अपने जानवरों का परिचय करेंगे। जो सबसे फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है उसको थोड़ा दिखाइए हमें। आइए, या फिर यहाँ से स्टार्ट करिए, एक एक करके आप बताते जाइए, इसके चलिए, बारे में बताइए। बोलिए। इसका एचएफ है। हाँ, एक गाय का HF दूध ब्रीड में है। जी। किस ब्यात में है ये? इसका ब्यात है मतलब तीसरा में है। तीसरी बार बच्चा दी? जी, हमारे यहाँ तीसरा ब्यात में है। कितना दूध करती है ये? इस समय दूध इसका 30 लीटर है। 30 लीटर जी। प्रतिदिन का दूध करती है? जी, दोनों टाइम का मिला कर। अब इसका थोड़ा डाइट प्लान हमको समझा दीजिए ताकि जो आजकल जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी डेयरी फार्म में आ रहा है, वो सोच रहा है कि अच्छी हाई मिलकर गाय रख के और उसको सही ढंग से हम मैनेजमेंट करें। तो 30 लीटर वाली गाय का डाइट प्लान हमको बता दीजिए। आप कितना ड्राई फोडर देते हैं, कितना ग्रीन फोडर देते हैं, भूसा, हरा चारा और फीड कितना देते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 30 लीटर गाय कंप्लीट दूध दे रहा है जी, तो इसको हम मतलब कि 10 किलो घास देंगे, हरी घास जी। और फिर इसके बाद हमको 6 किलो भूसा दे देंगे। एक ही बार में नहीं दे पाएंगे, इसको 2 बार में खिलाएंगे हम। 2 बार में? हाँ, कोई भी जानवर होता है 2 बार में खाना खिला दिया जाता है। तो इसको हम दाना देंगे मतलब कि 7 किलो, 7.5 किलो के लमसम में दाना देंगे। दाना इसको 7.5 किलो देंगे तो एक मतलब टाइम? हाँ, एक टाइम में। दोनों टाइम का 14 किलो? हाँ, 14 किलो। ठीक। 14 किलो दाना देंगे तो जैसे दाना अधिक खा लिया
इस टाइम खा लिया तो उस टाइम दाना नहीं खाते तो हम उसको घटा कर देंगे। ये नहीं मतलब कि एक ही बार में, मतलब कि आज 7 किलो दे दिया तो दोनों टाइम में हम सब 14 किलो पूर्ति कर देंगे। तो उसको हो सकता है कि हम 10 किलो में पूर्ति कर लें। जी। वरना तो क्या होगा कि लीवर में डैमेज हो जाता है कभी कभी, मतलब कि जानवर को मतलब कि छेड़ने पोकने चालू कर देती है। जैसे बहुत से फीड है कि दूध तो दे देते हैं जानवर, लेकिन उनका शरीर टूटने लगता है। हम यहाँ तक देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपके गायों का BCS काफ़ी बढ़िया मेंटेन किए हुए हैं, तो किसको श्रेय देते हैं आप? देखिए, हम तो जो प्रॉब्लम है, जैसे आप बोल रहे हैं कि गाय मतलब कि दूध अधिक देने लगती है, सूखने लगती है, तो उसमें देखिए कि आदमी दाना खिलाता है बहुत, दाना खिलाने वाला ध्यान देता नहीं है। ये जो कृषि पालक का दाना है, मतलब कि जानवर का बॉडी का मेंटेन रखता है, जानवर को मेंटेन रखता है। ये हरी भरी हरा पीला वाला जो बोला है, ये हमारा दूध का दाना है, ठीक है। हाँ, ये हमारा दूध का दाना है जी। और जो मेरी गाय गाभन है, मैं ये दाना खिलाता हूँ, लाल बोरी का दाना खिलाता हूँ। तो क्या अंतर है दोनों में? इसमें क्या है कि इसमें मेरा जानवर जो गाभन है वो कंप्लीट हो जाता है, मेरे को जहाँ तक अंदाज है जी। और जो मेरे को अंदाज है, इसमें मेरे को मालूम चला कि इसमें दूध का प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको सर्च किया, इसको दाना को सर्च किया कि इसलिए सर्च किया कि मैंने दाना तो बहुत खिलाया अपने जानवरों को। जब कृषि पालक का दाना मैंने जुड़ा उससे, तो ये देखा कि मतलब कि इसमें मेरा जानवर जो हम दाना खिला रहे हैं, इसको मतलब कि दवा का हमारा आवश्यकता बड़ा कम चल रहा है। इसमें क्या है कि यूरिया का अंश पहली बात नहीं मिलता है। मेरे जानवर को जो सुस्तीपन आ जाता है कंप्लीट, जैसे कहते हैं कि ये जानवर का बॉडी कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि इसको कैल्शियम का ज़रूरत है। मेरे जानवर मतलब कि कृषि पालक में इसमें कैल्शियम का मतलब कि दाना का जो होता है उसका मिलावट मतलब सप्लीमेंट मिलता इसमें है, पड़ा हुआ है, मिलता अलग से है देने की आवश्यकता नहीं है। जी जी। और पहले मैं हिमालय का कैल्शियम खिलाता था, वो मैं बंद कर दिया, इसलिए कि मेरे जानवर को कैल्शियम का ज़रूरत अब नहीं जैसे हम पड़ता। बहुत से फार्म पर देखते हैं, फीड तो देते ही हैं लोग, चोकर देते हैं, चूनी देते हैं, मक्का देते हैं, अन्य फीडों के साथ। जी। तो क्या इसके साथ भी इस तरह की चीज़ें देना पड़ता है या फिर? नहीं, और इसके साथ में बस खाली मेरे को यही एक कंप्लीट दाना चलाते हैं इस समय। ना तो पहले मैं चलाता था चोकर चलाता था, पशु आहार में डेयरी किंग वाला पशुआ चलाता था, फिर इसके बाद मैं उसको क्या करता, दूध के लालच के तौर में मैं दरुआ चूरा का खिलाता था। और मेरा जो आदमी का मतलब समस्या था वो बढ़ता ही जाता था। और समस्या बढ़ने के बावजूद में मेरे को मतलब कि तनख्वाह अधिक देना पड़ता था। मतलब यहाँ वर्करों की संख्या ज़्यादा रखनी हाँ, पड़ती ज़्यादा रहती थी। तो कहीं ना कहीं कृषि पालक खिलाने से काम आसान हो गया, हाँ, काम जिससे कम लोगों में ही फार्म का मैनेजमेंट हो जा रहा है, मेजरमेंट हो जाता है। जी। थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए सर। ये गाय टाइम पर इस समय 11 लीटर दूध देती है सुबह के टाइम में। ये 11 लीटर एक टाइम देती है? हाँ, मतलब 22 लीटर दोनों टाइम जी। का। अच्छा, हम देख रहे हैं ज़्यादातर आप क्रॉस ब्रीड में ही गाय रखे हैं जी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, क्रॉस इसलिए रखना पड़ता था कि मतलब कि जैसे शुरू में हम लोग यहाँ पर गए खरीदने के लिए, तो हमको एक तरह की गाय नहीं मिली। वहाँ पर हमको क्रॉस कभी मतलब कि ओरिजिनल मिला, एक हो तो एक डुप्लीकेट मिल गया। तो हम जैसे जैसे मिलता गया वैसे वैसे उठाते चले गए। मतलब सारी की सारी गाय वहीं से आती है? हाँ जी। कितने में लिए थे सर इस गाय को? ये गाय को हम लोग गए थे तो 11 गाय एक साथ में लिए थे जी। थोक में लिए थे जी जी। कोई गाय 60-65 का पड़ा था, कोई 45 का पड़ा था। मतलब कि एक मालिक रेशियो के हिसाब से 60 मतलब कि 11 गाय लिए थे उस टाइम। एवरेज 55 मान लें, 50? हाँ जी जी। तो अब तो हमको नहीं लग रहा है कि उस रेट में इस तरह की गाय मिल पाएंगी, जिस हिसाब से जानवरों की महंगाई बढ़ रही है। हाँ जी, इस टाइम मतलब कि दूध का रेट भी बढ़ गया है, तो मान लीजिए कि जानवर का भी मतलब कि महंगाई बढ़ गया है। उसके बारे में बता दीजिए सर। इधर जी। ये टाइम यादव डेयरी फार्म से जब हम गाय को लेने गए थे, तो इसको दूध हम लोग जो यादव जी बोले थे वहाँ पर के एक गाय टाइम पर 20 लीटर दूध देगी, मगर हम अपने टाइम पर दुहे थे इसको तो 32 लीटर तक दूध लिए थे। अच्छा, वो 20 लीटर टाइम का बताए थे, 40 लीटर रोज का। लेकिन यहाँ पे 32 लीटर दूध। हाँ, 32 लीटर दूध दोनों टाइम का। जी। चलिए, किस ब्यात में है ये? तीसरा में है। तीसरा में है जी। और ये वाली? ये साहिवाल है, वो शाहीवाल गाय है जी। और कहीं ना कहीं यादव डेयरी फार्म देसी गायों के लिए ही ज़्यादा लोग जानते हैं कि साहिवाल गिर ये सब ज़्यादा मिलती है। तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। इसका मतलब कि 16 लीटर दूध है इस टाइम पर दूध है। दोनों टाइम का मिलाकर 16 लीटर दूध है। साहिवाल गाय 16 लीटर दूध कर रही है? जी, इस टाइम 16 लीटर कर रही है। काफ़ी बढ़िया। और वो वाली सर? ये गाय इस समय मान कर चलिए कि मतलब कि दोनों टाइम का मिलाकर पहली ब्यात में है?
नहीं, ये दूसरा में है। दूसरा बार बच्चा जी। दी है। ये कितना दूध करती ये है? 17 लीटर दे रही है इस समय। 17 लीटर जी, दोनों टाइम को मिलाकर। जी। और ये गाय ज़्यादा दिन बच्चा दिए नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ है। इस समय मतलब कि एक टाइम पर इस समय 13 लीटर दूध दे रही है। मतलब 25-26 लीटर दूध कर रही है। जी, अभी पूरा मतलब कि इसका कंप्लीट नहीं हो पाया है। अच्छा, किस तरह की गाय खरीदनी चाहिए? जैसे हम देख रहे हैं ये आपकी गाय है, इसका अडर जो है लटका हुआ है और देखिए, उसका अडर जो है बिल्कुल कम्पैक्ट है। कौन सी दोनों जी। में आप सेलेक्ट करेंगे? लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो सोचते हैं कि मतलब कि चारों आंचल बराबर हो। जी। चला सीधा जा। जब चारों आंचल खोजते हैं बराबर होने के लिए तो क्या होता है कि मतलब कि किसी बाल में दूध अधिक होता है, किसी थान में दूध अधिक होता है। जैसे हम लोगों का ये 5 उंगली है तो कोई ना कोई बड़ा है। बड़ा छोटा है। हाँ, तो वही बात जानवर में भी है। जैसे इसका बाल एकदम मान लीजिए कि इस तरफ का इधर लटका हुआ है, आप बोल रहे हैं कि इधर लटका हुआ है, इसमें दूध अधिक आता है और इसमें दूध थोड़ा सा कम आता है। बस यही एक खासियत है। और दूध देगी उतने सेम टू सेम। तो लटके हुए थान की गाय लेना चाहिए या फिर कॉम्पैक्ट जैसे कि इसका है, घुटने के ऊपर है, तो इस तरह की गाय जो है, इस तरह का गाय नए लोगों को खरीदना चाहिए? नहीं, देखिए जानवर को मतलब कि इस तरफ का गाय खरीदना चाहिए। इसी तरह की गाय। जी। फायदे क्या होते हैं इस तरह की गाय? इसका देखिए कि मतलब कि जो लंबाई है, उचान है और इसका गठन जो है जो सेम है, ये नई ग्रंथ की गाय है। और ये हम जाते हैं इस पे तो ये हमारी गाय जो है इस समय हमारा मतलब कि चौथा वेत का है। ये चौथा है? जी। जी। तो उम्र हर जानवर का चाहे इंसान का होता है, मतलब ढलता जरूर है। कितने लोग मिलके इतने बड़े फार्म को आप लोग मैनेज कर लेते हैं? हम लोग इस समय कंप्लीट इस तबेला को हम लोग 4 लोग कंप्लीट करते हैं। 4 लोग मिलके जी। देख लेते हैं। तो क्या प्रमुख जी सुबह शाम या आके यहाँ? हाँ, वो हमारे मैनेजर साहब हैं जी यहाँ पर, वही मेजरमेंट हमारे साथ में करते हैं। ये मैनेजर साहब? जी जी। हमारे मैनेजर साहब को हम जो सामान घटता है हमारे साथ में, हमारे भाई है, हम लोगों का एक साथ में गुट बना हुआ है कि हम लोग जो भी काम करते हैं अपने सहयोग में करते हैं। हमारे मैनेजर साहब हमारे गांव के पड़ोसी हैं और हम लोग कहीं ना कहीं ये आप लोगों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है जी, कहीं ना कहीं ये बड़ा बढ़िया देखने को मिल रहा है। नहीं, कहीं कहीं फार्म पे हम लोग देखते हैं कि खींचातानी होता है नहीं कि वो ज़्यादा कर रहा है हम कम करेंगे, हम ज़्यादा कर रहे हैं वो कम कर रहा है। इस तरह मिलके ही काम करना चाहिए, तभी फार्म जो है आगे की तरफ जाता है। उस तरफ देख रहे हैं बाछियों का सेक्शन है। जी। कितनी बछड़ियाँ तैयार हो रही हैं अभी? हम लोग उस बछिया को इसलिए कि यहाँ से हटा दिए कि मतलब कि यहाँ से दुहते हैं हम लोग, जो बछिया दूध छोड़ देती है तो हम लोग उस पर दाना खिलाने के लिए जाते हैं। इस समय कि हम लोग का कृषि का एक दाना है हमारे पास, इस समय थोड़ा बच्चा का है जी। तो इस समय मान लीजिए कि उस तरफ हम लोगों की बछिया मतलब कि वहाँ पर तैयार करते हैं। और गुलाबी स्टार्टर फीड क्या खिला रहे हैं उसको? जैसे जो छोटी बछड़ियाँ हैं जी, उसको क्या खिला रहे हैं अभी? उस बछड़िया को हम लोग तैयार करने के लिए गुलाबी स्टार्टर के दाना खिला रहे हैं। स्टार्टर? हाँ, और स्टार्टर के बाद जब कितने महीने तक खिलाते हैं स्टार्टर? उसका 5 महीने तक। 5 महीने तक। और 5 महीने के बाद क्या देते हैं उसको? हम लोग हर ग्रोवर देते हैं। हाँ जी। जब तक से सीमन नहीं ले लेती है तब जी। तक से ग्रोवर दिया जाता है। अपने फार्म की बछड़ी अगर कोई तैयार किए हो तो थोड़ा दिखाइए हमारे हम दर्शक लोग देखना तैयार चाहेंगे। किए हैं अपने फार्म में इस टाइम। कितनी बछड़ियाँ हर साल आप तैयार कर लेते हैं? तैयार कर लेते हैं 10-5, मतलब 5 से 10 के बीच में जी हर साल तैयार हो जाती है? जी। तो क्या उनको बेचते भी हैं या फिर नहीं, अभी अपने लिए तैयार करते हैं यहीं पे जो है उसका? हाँ। तो जैसे ये भी होता होगा कि हाँ इतना संख्या हो जाएगा तो इसके बाद अब धीरे धीरे इनको हटा के हम जो है कि मेंटेन करेंगे, ऐसा भी होता होगा? जी, प्रमुख जी का सिद्धांत है कि हम लोग मतलब कि 400 आंकड़ा पार कर लेंगे। 400? जी। और कहीं ना कहीं ये 400 का आंकड़ा जो है एक बहुत बड़ा टारगेट कह सकते हैं। जी, हमारी बछिया सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर किस इस ब्रीड टाइम में है हम लोग इसको तैयार किए हैं। ये जी। नस्ल कौन सा है इसका? इसका पेवर एचएफ है। एचएफ में? हाँ, जो सबको पसंद होता है कि मतलब कि हमारे कंप्लीट जानवर हमारा सबसे अधिक दूध देने वाली एचएफ होता है। जी। हम देख रहे हैं एचएफ भी है, बगल में उसके गिरलैंडो भी आप तैयार कर रहे हैं। जी जी। कितने महीने में आपकी बछिया सीमन ले लेती हैं आपके फार्म पे? लगभग मान के चलिए कि 17-18 महीना के अंदर। 17-18 महीने में सीमन ले लेती जी। हैं। कोई ऐसी गाय जो माँ बन गई हो आपके फार्म की खुद? हाँ है। थोड़ा सा उसको भी दिखाइए। आइए। काफ़ी शानदार मैनेजमेंट। और लोग कहते हैं कि साफ़ सफाई जहाँ जानवर अधिक होते हैं नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं ये फार्म एक उदाहरण है साफ़ सफाई का।
देखिए हमारी बच्चियाँ इस समय कंप्लीट है ये बच्चिया माँ बच्चा देने जी, वाली है। माँ देने वाली है बच्चा और देने ज़्यादा दिन भैया जरूर इसका समय भी नहीं है, जी आपके सामने है जी। एकदम कंप्लीट पेवर एचअप। तो जैसे जो बच्चा देने वाली होती है उनको कृषि पालक में ट्रांजिशन आता है, जी तो क्या आप ट्रांजिशन फीड चलाते हैं? हाँ हाँ इसको ट्रांजिशन चलाए हैं जी और कहीं ना कहीं ट्रांजिशन का ही रिजल्ट है जो कि इतना बढ़िया जो है जी ऑर्डर बना रही है। जी। दांत में हो गई है या फिर उदंत है? नहीं मतलब के दांतन में हो गई है इस टाइम। 2 दांत हो गई है। जी 2 दांत का है। और ये वाली कैसी है? ये तो वो भी गाभन हो गया है। ये भी बच्चा देने वाली हाँ है? ये भी बच्चा देने वाली है। कितना समय है इसमें? इसका समय लगभग 5-6 दिन बचा है। 5-6 दिन में ये भी जी। बच्चा दे देगी और हमको लग रहा है कि 5-6 दिन में वो भी बच्चा दे जी। देगी। और ये भी प्रेग्नेंट है? हाँ ये भी बच्चा प्रेग्नेंट ये है। भी प्रेग्नेंट है। काफ़ी अच्छा और बढ़िया मैनेजमेंट। जो नए लोग हैं, आपने जी। गुजरात भी देखा है, जी तो बाहर जाके जो अपने क्षेत्र के लोग बाहर जाते हैं उनके साथ लोग बाहरी लोग कैसा व्यवहार करते हैं या फिर जो कंपनी में काम करते हैं, जी। तो वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे कि इस क्षेत्र में आना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो बाहर हर इंसान जाता है, जी कम से कम मान के चलिए कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर जी हर लोग किसान लोग से जुड़ जाएं कि मतलब कि किसी अपना प्रमुख जैसा एक मतलब के मालिक तौर पर रख जी। लें, मालिक को समझें और उनसे जुड़ें कि मतलब कि अपने हिसाब से उनके यहाँ काम करें, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कि आपको तो रोजगार मिल ही रहा है, साथ में जो आपके साथ जुड़े हैं लोग जी उनको भी आप रोजगार दे रहे हैं। जी। तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? लोग बाहर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, उससे अच्छा है कि अपने क्षेत्र में ही एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए और ऐसा उदाहरण के रूप में इसको हम लोग देख सकते हैं। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे, जी प्रमुख जी के यहाँ हम गौशाला खुलवाए, कुछ सोच समझ कर खुलवाए। हमारे पिताजी मतलब के 12 साल से नौकरी करते थे जी। उनके यहाँ, हाँ 12 साल के थे तब से मतलब काम करते थे, तो उनका एक भरोसा था कि मतलब के मालिक अच्छा है, तो हम भी सोचे कि अपने जीवन में के काहे नहीं अपने पिताजी जैसा हम प्रमुख जी के यहाँ लग जाएं कि हमारा भी ज़िंदगी का मतलब कोई एक उदाहरण मिल जाए जी। और अपना लक्ष्य बना लिए अपना। मेरी फार्म की सबसे अच्छी नस्ल की गाय, जी। अधिक दूध देने वाली दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम देखना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपके उस गाय को देखना चाहेंगे। कहाँ है? चलिए देखते हैं। चलिए आइए देखिए। और कहीं ना कहीं हर व्यूअर्स की चाहत होती है कि हमें फार्म की सबसे बेस्ट गाय जी, दिखाई जी, जाए जी। और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए आप, ताकि हमारे दर्शक उस तरह की गाय रखें। और उसके मैनेजमेंट के बारे में बताइए, कैसे मैनेज करते हैं, क्या जी, जी। खिलाते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों और इस फार्म की सबसे बेस्ट गाय को हम लोग देखते जी हैं। देखिए सर, मेरे फार्म की सबसे बेस्ट गाय ये है ये सबसे बेस्ट गाय है। जी। इसका दूध अभी क्या ड्राई हो गई है? जी गाभू दूध नहीं दे रही है अभी? दूध अभी नहीं दे रही है। कितना गाभू नहीं। कितना दिन में बच्चा देगी? बस 3 या 4 में दे देगी लगभग। 3 महीना में बच्चा दे हाँ, देगी। जी। अभी एकदम सुखा दिए दूध जी इसका। जी। कहाँ से ले गई थी ये गाय? लखनऊ ये भी गोसाईगंज से जी, ही आई जी, है, जी। यादव डेयरी फार्म जी से। जी। इसके हर गुण अच्छा है, मतलब कि सबसे इसका शाइनिंग देखिए, इसका व्यवस्था देखिए, पास में जाके बताइए। इसका शाइनिंग देखिए, इसका क्वालिटी और दूध देती सबसे अच्छी 40 लीटर दोनों 40 लीटर हाँ, दूध करती दोनों है। टाइम मिला के देती है। तो लोग तो कहते हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं वो पानी होता है, दूध फैट कहाँ से नहीं आएगा सर, ऐसी बातें नहीं है। इसमें? फैट आता है इसका? जी नंबर 1 का पैट है। नंबर 1 आता है। जी। देखिए इसकी सीधापन देख सकते जी हैं। कितनी अच्छी नस्ल की गाय और अगर इस तरह की गाय अगर आज की डेट में हम लोग आज की डेट में हम लोग इस तरह की गाय खरीदे तो 1.5 लाख के नीचे जी 1.5-2 लाख 2 लाख लग जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा और आप लोगों का काम करने की जो शैली है यहाँ देख के बड़ा मन प्रसन्न हुआ जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को और धन्यवाद भी है जो कि इतने मन से जो है कि इस फार्म पे आप लोग लगे मन हुए से हैं। करते हैं, हम लोग एक दोस्त के जैसा हैं, तभी हम लोग का एकता में जान है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का।